बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बैक ट्रैवल एकेडमी। माय नेम इज़ मोहम्मद आफ्ताब। आई होप कि इंशाल्लाह आप सब लोग खैरियत से भी होंगे। मेरे तमाम सुनने वाले, देखने वाले और मेरे चैनल के ऊपर जितने भी लोग हैं सबको ट्रैवल एकेडमी में खुशामदीद कहता हूँ। और जो मेरे चैनल के ऊपर नए हैं उनसे भी एक गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को लाजिम सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन के ऊपर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि लेटेस्ट आने वाली जितनी भी वीडियो हैं ताकि वो आप लोगों तक पहुंचती रहें। तो जैसा कि मैंने इससे पहले भी स्टेप बाय स्टेप पार्ट 1, 2, 3, 4 के हिसाब से वीडियो क्रिएट की हैं, बनाई हैं ताकि आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ की जो है वो समझ आए। इससे पहले भी हमने बहुत सारी कमांडों के बारे में पढ़ा और आज भी जो है वो मैं इंशाल्लाह आपकी खिदमत में कुछ नई कमांड्स लेकर आया हूँ प्राइसिंग के हवाले से। तो बेसिकली हमारा जो अभी तक दूसरा तीसरा टॉपिक चल रहा है वो प्राइसिंग के हिसाब से ही चल रहा है, प्राइसिंग के हवाले से चल रहा है कि हमने प्राइसिंग कैसे कैसे करनी है और ये जो कमांड्स हैं हमने किस किस वक्त पे यूज़ करनी है। एक तो ये बात, जिन लोगों ने अभी तक इस वीडियो की जिन लोगों को समझ नहीं आ रही है तो वो प्लीज़ मेरी जो पहले वाली वीडियो हैं वो लाजिम उनको देखें और उनको लाजिम देखने के बाद जो है फिर इस वीडियो को भी देखें। स्टेप बाय स्टेप जितनी वीडियो आप देखेंगे अपने नोट्स भी तैयार किया करें ताकि आप लोगों को हेल्प हो, आप लोगों की रहनुमाई हो। तो ये है कि कोई भी वीडियो जो है वो आप शॉर्टकट करके देखेंगे तो ज़ाहिर आपको समझ नहीं आएगी। तो या फिर डायरेक्टली आप पार्ट 10 देखें, पार्ट 9, पार्ट 8 देखें ही ना तो आपको ज़रा पार्ट 10 की समझ नहीं आएगी। तो किसी भी चीज़ को समझने के लिए उसको बेसिक से लेकर शुरू करना पड़ता है। तो इसीलिए मैंने ये चीज़ देख के तो स्टेप बाय स्टेप जो है पार्ट 1, 2, 3, 4 के हिसाब से वीडियो तैयार की हैं ताकि आप लोगों को समझ आए। तो मैंने स्क्रीन के ऊपर कुछ वर्ड्स टाइप करके रखे हैं, कुछ कमांड्स हैं जो मैंने टाइप की हुई हैं। इससे पहले मैंने आपको FXR, FXX के बारे में बताया और आज मैं आपको बताऊंगा FXB, FXP, FXQ, FXF, FXE, FXO के बारे में बताऊंगा। बेसिकली ये जो कमांड्स मैंने टाइप की हुई हैं, ये जो टाइप ऑफ कमांड्स हैं प्राइसिंग की, ये जो कमांड्स मैंने टाइप की ये बेसिकली सब एक जैसी हैं, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। मेरा यहाँ पे आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि FXB ही हो या FXP ही कमांड हो या FXX ही कमांड है बस, या FXR कमांड है बस, यही कमांडें हैं, या FXD कमांड है, यही कमांड जो हैं वो बेशुमार हैं। ये एक ट्रैवलिंग का जो इंडस्ट्री का जो एविएशन का ये जो सिस्टम है ये इतना है कि आप समंदर की तह तक जितना जाएं ये इतना ही गहरा है। तो कुछ चीज़ें जो होती हैं वो आदमी को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जो है वो मिलती हैं। कोई ज़रूरी नहीं होता, एक छोटा बच्चा होता है जब वालिदैन उसको उंगली से पकड़कर चलना सिखाते हैं या जब वो आहिस्ता आहिस्ता बोलता है तो ज़रूरी नहीं कि वो सारी बातें सीख के बोलता है। नहीं, कुछ बातें वो जब आहिस्ता आहिस्ता बोलना शुरू होता है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी लाइफ के अंदर वो सीखता भी है, गिरता भी है, खड़ा भी होता है, ठीक है। तो वो सीखता है, वालिदैन जो है वो उसको पकड़ कर रास्ते पे लगाते हैं। जब वो रास्ते पे चलता है तो उसको फिर ज़हर रास्ते की मुश्किलातें, आसानियाँ, खुशियाँ, गमियाँ ये उसको अपनी लाइफ के अंदर आती हैं। तो इसी तरह से मैं हर एक चीज़ जो है यहाँ पर मैं आपको खुलकर नहीं बता सकता और कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो पे मैं आपको रास्ते पे चलाना सिखा रहा हूँ और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपको अपने वक्त के हिसाब से, अपने अमली काम के हिसाब से, अपने फील्ड के हिसाब से, आपको वक्त के हिसाब से जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी ज़िंदगी में आएंगी तो और आपको इन चीज़ों का पता चलेगा।
तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि मेरी बातों से आप लोगों को फ़ायदा होता होगा, या मेरी बात में खुल कर मैं इतने कोशिश कर रहा होता हूँ कि बिल्कुल आसान से आसान अंदाज में आप लोगों को मैं समझा पाऊँ। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ रही होगी। तो ये जो है, ये जो मैंने टाइप्स की हुई हैं कुछ कमांड्स, इनका मैं आपको बताता हूँ कि ये किस लिए होती हैं। तो सबसे पहले हम अपनी एक अवेलेबिलिटी की तरफ चलते हैं। एक अवेलेबिलिटी हम लेते हैं 20 नवंबर की जद्दा से मुंबई के लिए। अब जद्दा से मुंबई के लिए देखें, हमारे पास कुछ विंडो ओपन हुई है और इसके अंदर कुछ एयरलाइंस हैं। सबसे पहले नंबर 1 पे सऊदी एयरलाइन है, फिर यूके है, फिर एयर इंडिया है, ईके है, फिर जो है EKMK है, ईके है। तो यहाँ पे देखें जद्दा से मुंबई के लिए एक डायरेक्ट फ़्लाइट यूज़ हो रही है। सऊदी एयरलाइन की भी डायरेक्ट फ़्लाइट है। एक फ़्लाइट जो है वो 770 है और दूसरी जो है 772 है। ठीक हो गया। और नीचे जद्दा से मुंबई के लिए हमारे पास एक 932 एयर इंडिया की भी फ़्लाइट है। अब यहाँ पे हम जो है देखते हैं कि एयर इंडिया में ज़ाहिर है देखें ये पी क्लास, शुगर क्लास, टेंगो क्लास, यूनियन क्लास, लीमा क्लास, गल्फ क्लास, वाटर क्लास में सीट अवेलेबल नहीं है। इसी तरह से और भी बहुत सारी, ये देखें सऊदी एयरलाइन में ये देखें सीटें अवेलेबल नहीं हैं। ये आगे फर्स्ट क्लास, बिज़नेस क्लास, इसमें सीटें अवेलेबल हैं। और इसके बाद जो है वो यूके वाली है। और इसमें भी देखें किलो क्लास, वाटर क्लास, क्वीन क्लास, विक्टर क्लास जो है वो खाली पड़ी हुई हैं, फुल हो गई हैं। और आगे लीमा क्लास में सीटें पड़ी हुई हैं। और जद्दा से मुंबई डायरेक्ट फ़्लाइट है, जद्दा से मुंबई डायरेक्ट फ़्लाइट है। ये भी जद्दा से मुंबई डायरेक्ट फ़्लाइट है। ठीक हो गया। ये जो है विस्टा एयरलाइन की जो है ये भी डायरेक्ट फ़्लाइट है। और इसमें ये देखें जो मैंने आपको सिस्टम रीड करना बताया था कि जद्दा से ये टर्मिनल 1 से डिपार्चर कर रही है और मुंबई टर्मिनल 2 पे जो है अराइवल कर रही है। और 1:30 जो है ये रात के टाइम में ट्रैवल कर रही है और मॉर्निंग में जो है वो उधर पहुंचेगी मुंबई में, और नॉन स्टॉप है। और ये सारी चीज़ मैंने आपको बताई हुई है। और ये 43 जो है वो डेज़ ऑफ कैलकुलेशन है, जिस डेट से आप जिस डेट को आप आइटनरी चेक कर रहे हैं, अवेलेबिलिटी चेक कर रहे हैं, उस डेट से ट्रैवल डेट तक की जो कैलकुलेशन डेज़ हैं वो ये बन रहे हैं 43 डेज़ और 20 नवंबर को। तो नंबर 2 पे भी यही सिचुएशन है, 4 घंटे 45 मिनट की ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट्स है। और नीचे आ जाएं अगर विस्टा एयरलाइन जो है ये नेक्स्ट डेट, ये देखें यहाँ पे E0 लिखा हुआ है। E0 का मतलब ये होता है कि ये सेम डेट में ट्रैवल कर रही है, डिपार्चर हो रहा है और सेम डेट में अराइवल हो रहा है। और यहाँ पे नंबर 2 पे अगर आप आ जाएं तो यहाँ पे लिखा हुआ है +1 EO, यानी कि वो इस चीज़ से ये बता रहा है कि वो डिपार्चर जो है एक डेट में कर रहा है और अराइवल दूसरी डेट में कर रहा है, इसलिए उसने यहाँ पे लिखा हुआ 1 EO, यानी इलेक्ट्रॉनिक टिकट जो है ये नेक्स्ट डेट में जो है वो वहाँ पे अराइवल करेगा। तो इसी तरह से नंबर 3 पे भी यही चीज़ है और नंबर 4 पे भी यही चीज़ है कि वो नेक्स्ट डेट में ट्रैवल कर रहा है। हमें इंडियन एयरलाइन की यहाँ पे फ़्लाइट मिल रही है। अब यहाँ पे हम ये चीज़ देखते हैं कि चलो विस्टा एयरलाइन की हम एक सीट उठाते हैं लीमा क्लास में। लीमा क्लास में हमने एक सीट उठाई यहाँ से, तो ये हमारे पास आइटनरी हो गई। आइटनरी रीड करना मैंने पहले भी आप लोगों को बताया हुआ कि ये देखें 20 नवंबर को जद्दा से मुंबई के लिए, ठीक है, विस्टा एयरलाइन है और 236 जो है ये फ़्लाइट नंबर है, ये लीमा क्लास है, 20 नवंबर को है जद्दा से मुंबई के लिए। और ये DK1 और HKTK ये चीज़ें मैं आपको पहले से बता चुका हूँ। और रात को 9:50 पे फ़्लाइट उड़ेगी और 5:50 पे पहुँचेगी किधर, मुंबई में, और 21 नवंबर को, ठीक है, ये 21 नवंबर को उधर पहुँचेगी, 20 नवंबर को यहाँ से डिपार्चर करेगी। अब यहाँ पे मैं जो चीज़ें आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ वो ये है कि
ये तो एक साइड की आइटनरी हो गई हमारे पास, एक साइड की आइटनरी हो गई। हम दूसरी साइड की भी लेते हैं, दूसरी साइड की भी, यानी 20 जनवरी को मुंबई से जद्दा के लिए। मेरी जो वीडियो है यहाँ पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा, सारी वीडियो एक जैसी नहीं होती हैं, सारे स्टेप एक जैसे नहीं होते हैं। मैं बार बार ये स्टेप इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रहनुमाई हासिल हो। अब वापसी पे मुझे देखें कि सऊदी एयरलाइन भी मिल रही है, विस्टा भी मिल रही है। मैंने ऑलरेडी पहले से ही जो है ना विस्टा एयरलाइन में मैंने एक सीटें उठाई हुई है, और वापसी पे भी मैं विस्टा एयरलाइन पे ही देखें होटल क्लास में मुझे सीट मिल रही है, मैं उठा रहा हूँ। अब ये देखें हमारे पास आइटनरी बन गई है जाने की और आने की। 20 नवंबर को वो जा रहा है और 20 जनवरी को वो वापस आ रहा है मुंबई से। देखें यूके और यूके एयरलाइन सेम हो गई हमारे पास। अब हम यहाँ पे मैंने एक कमांड आपको इस्तेमाल करना सिखाई थी कि होटल क्लास और लीमा क्लास में अगर हम FXX करेंगे तो हमें वो सेम क्लास का फेयर ही दिखाएगा। देखें FXX मैंने इसके बारे में तफसीलन आपको पहले से बताया हुआ है कि वो 2307 रियाल जो है वो हमें यहाँ पे बता रहा है। अब FXR करेंगे कि हम ये कि FXR हमने इसलिए किया कि हमने एक एयरलाइन को रिक्वेस्ट की कि अगर आपके पास, हमारे पास तो उन्होंने हमें एक फेयर दिया कि भाई जो क्लास आपने उठाई है उसमें आपने FXX किया तो सेम क्लास का फेयर है, ठीक हो गया। अब हमने एयरलाइन को एक रिक्वेस्ट की, FXR किया कि भाई प्लीज़ अगर इससे भी अगर कोई कम वाला फेयर है तो प्लीज़ आप हमें दें। तो जब हमने FXR किया तो उसने हमें ये बात बताई कि भाई सॉरी इससे कम वाला फेयर हमारे पास इस एयरलाइन का नहीं है, इस एयरलाइन का नहीं है। अब यहाँ पे ये चीज़ है कि और भी एयरलाइनें होंगी जिनका प्राइस कम होगा, ये बात नहीं कि इससे कम प्राइस वाली एयरलाइंस नहीं है। हमने ये जो कमांड यूज़ की हैं ये हमने सिर्फ विस्टा एयरलाइन के लिए इस्तेमाल की हैं, यानी हमने विस्टा एयरलाइन से ही पूछा है कि FXX किया तो उसने हमें सेम क्लास का फेयर दिया। हमने विस्टा एयरलाइन से ये बात पूछी है कि अगर आपके पास इससे कम वाला फेयर है तो वो हमें बताएं। उसने कहा कि सॉरी हमारे पास इससे कम वाला फेयर और कोई नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, इसको हम इग्नोर करते हैं। FXD जद्दा से हम FXD करते हैं 20 अक्टूबर को, 20 नवंबर को जद्दा से मुंबई के लिए, और 20 जनवरी को वो आएगा जद्दा। अब हमने FXD इसलिए यहाँ पे यूज़ किया कि हमें ओवरऑल जितनी भी एयरलाइनें हैं, चाहे वो 100 एयरलाइन मुंबई के लिए ट्रैवल कर रही है, 50 एयरलाइन मुंबई के लिए ट्रैवल कर रही है, 10 एयरलाइनें कर रही हैं, 5 कर रही हैं, जितनी भी कर रही हैं, तो FXD जो है वो हमें उन सब एयरलाइन में से चुनकर जो सबसे कम एयरलाइन जो फेयर वाली होगी वो हमें बताएगा। देखिए उसने हमें सबसे कम एयरलाइन जो है वो गल्फ एयरलाइन हमें बताई है कि जद्दा से बहरीन, बहरीन से मुंबई, 10 एयरलाइनों में से चुनकर, 20 एयरलाइनों में से चुनकर उसने जो हमने कमांड इस्तेमाल की FXD, तो सबसे कम फेयर वाली एयरलाइन का हमें उसने फेयर दिया, यानी 1498 रियाल। यहाँ पे आपको उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं वापस हैं 20 नवंबर को जद्दा से मुंबई के लिए। हमने जब सर्च किया तो हमने विस्टा एयरलाइन की लीमा क्लास में सीट उठाई। अब हमने वापस दूसरी आइटनरी ली 20 जनवरी को मुंबई से जद्दा के लिए, तो उसने हमें फिर हमने होटल क्लास में सीट उठाई विस्टा एयरलाइन की। अब हमारे पास ये आइटनरी बन गई है रिटर्न आइटनरी, जाना और आने की, जाने और आने की। अब यहाँ पे जो मेरा मेन जो वीडियो का मकसद है वो मैंने आपको यहाँ पे बताना है कि FXB, FXP, FXF, FXE और FXO और FXQ, ये वो कमांड्स हैं, ये सब का काम एक जैसा है, ये सब एक ही काम के लिए इस्तेमाल हो रही है, ये सब एक ही काम के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। बिलफर्ज किया यहाँ पे मैंने आपको FXX भी करके दिखा दिया, FXD भी करके दिखा दिया, FXR भी करके दिखा दिया। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ FXB, ये देखें यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान देंगे वीडियो के ऊपर कि FXB नीचे देखें उसने हमें एक मैसेज दिया,
मैसेज क्या दिया कि नीड नेम, नाम की ज़रूरत है भाई। इस कमांड को किस चीज़ की ज़रूरत है? नाम की ज़रूरत है। जैसे आपको प्यास लगती है, आप प्यास की जगह पे खाना खा लें, रोटी खाएं या कोई और चीज़ खाएं, सेब वगैरह खाएं या कोई ऐसी चीज़ खाएं, उससे आपकी प्यास नहीं बुझेगी। क्यों? आपको प्यास लगी, आपको ज़रूरत है पानी की। आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? पानी की। तो आप पानी ही पिएंगे, तब आपकी वो कमी जाके पूरी होगी। इसी तरह से एफ भी हमने जब इस्तेमाल किया तो वो कह रहा है कि नीड नेम। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, एफ किया फिर भी वही बता रहा है नीड नेम। अब एफ क्यों कर रहे हैं, फिर भी वही चीज़ बता रहा है नीड नेम। एफ ओ करते हैं तब भी वही चीज़। मैंने बेसिकली आपको ये बात बताई है कि इन सब कमांड्स का एक दूसरे के साथ सेम रिलेशन है, यानी ये समझ लें कि ये आपके लिए पानी है। ठीक हो गया? यानी इन जितनी भी कमांड्स हैं इन सब को एक ही चीज़ की ज़रूरत है, एक ही चीज़ की ज़रूरत है। वो क्या है? वो है नाम। मैं बिल फर्ज किया, मैं एक नाम एंटर करता हूँ यहाँ पे, तबरेज़ एजमल। तबरेज़ एजमल के नाम से मैं एक नाम ऐड करता हूँ इसमें। देखिए हमारे पास नाम ऐड हो गया। जैसा कि पहले मैंने आपको नाम ऐड करने के तरीकाकार बताया हुआ है इन्फेंट, चाइल्ड, एडल्ट का। तो यहाँ पे नाम हमारा ऐड हो गया। अब ये चीज़ यहाँ पे है कि हम FXB करते हैं। अब वो देखें हमें सेम फेयर दे रहा है FXB, और ये देखें यहाँ पे जो हमें बैगेज भी बता रहा है 30 kg, और इस टाइम पे ये फ़्लाइट नंबर है, इस टाइम पे डिपार्चर कर रही है, और इस टाइम पे वो वापस आ रही है, इस डेट को वापस आ रही है। ये सारी चीज़ हमें बता रहा है। अब यहाँ पे FXP करके देखते हैं, FXP पे भी हमें वही चीज़ दिखा रहा है। अब FX क्यों करें? देखिए प्रोवाइड टिकट नंबर टू एक्सचेंज। ठीक हो गया? अब यहाँ पे एक चीज़ और भी मैं आपको बताऊंगा कि FXB और FXP की समझ तो आपको आ गई है कि ये हम ऐड करते हैं फेयर ऐड करने के लिए। बेसिकली जो FXB और FXP है ये हम ऐड करने के लिए बुकिंग के अंदर हम फेयर ऐड करने के लिए ये कमांड्स दो इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली ये जो सारी जितनी भी कमांड मैंने इससे पहले आपको बताई हैं FXQ, FXF, लेकिन ये इनका काम एक ही है, लेकिन इनको किस किस जगह पे यूज़ करना है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो FXB है और FXP है ये जो है हमें फेयर ऐड करने के लिए बुकिंग के अंदर इस्तेमाल करते हैं। इसको RFM करेंगे, ER करेंगे तो ये हमारे पास जो है वो ऐड हो जाता है बुकिंग के अंदर, फेयर बुकिंग के अंदर ऐड हो जाता है। ये देखें पैसेंजर UK S2 and 3 सेगमेंट नंबर 2 and 3 का फेयर जो है वो बेसिकली FXB और FXP से जो है हम फेयर ऐड करते हैं बुकिंग के अंदर। तो अब जो है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि FXQ, FXF, FXE और FXO, FXQ, FXF, FXE, FXO, और ये जो है ये कमांड्स इस्तेमाल होती हैं कि प्रोवाइड द टिकट नंबर। जब हम ये चीज़ इस्तेमाल करेंगे तो ये हमें कहती हैं कि टिकट नंबर ओपन करें, जैसा कि मैं आपको करके दिखाता हूँ। हमने FXQ किया, वो क्या कर रहा है कि प्रोवाइड टिकट नंबर टू एक्सचेंज, यानी ये जो कमांड्स हैं ये जब तक हम टिकट इशू नहीं करेंगे तो ये कमांड्स इस्तेमाल नहीं होती। ये टिकट इशू करने के बाद की कमांड्स हैं। जब टिकट इशू हो जाता है तो उसके बाद बिल फर्ज क्या, एक पैसेंजर आपके पास आता है, वो कहता है कि भाई आप जो है मुझे इस 20 अक्टूबर की ये टिकट है, इसको आप चेंज करें। भाई आप इसको चेंज करने के लिए ये फिर उसके बाद का जो प्रोसेस है, टिकट इशू होने के बाद आप चेंज करने के लिए FXQ वाली कमांड इस्तेमाल करेंगे, FXF वाली कमांड इस्तेमाल कर सकते हैं। FXQ करेंगे, फिर आप सेगमेंट, नया सेगमेंट जो है सेगमेंट नंबर 1 2, ये आगे वाली इंशाल्लाह जब मैं
नेक्स्ट यहाँ पे मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि ये कुछ कमांड्स हैं जो इस्तेमाल होती हैं। ये वक्त के हिसाब से जब मेरे पास कोई टिकट चेंज होने के लिए आएगा तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि FXQ जो है ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है, FXF कहाँ पे इस्तेमाल होता है। ये लेके FXQ, FXF, FXE और FXO ये जो कमांड्स हैं ये टिकट इशू करने के बाद इस्तेमाल होती हैं। ये FXB और FXP ये बुकिंग के अंदर फेयर ऐड करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। ये जो दो कमांड्स हैं ये बुकिंग के अंदर फेयर ऐड करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। और ये जो FXQ, FXF और FXE और FXO ये आफ्टर टिकट इशू होने के बाद, ये टिकट इशू होने के बाद अगर पैसेंजर आपसे डिमांड करता है कि डेट चेंज करें तो उस सूरत में जो है ये कमांड्स इस्तेमाल होंगी। ठीक हो गया। और आप उसका प्राइस कैलकुलेशन करेंगे, उसकी पेनल्टीज चेक करेंगे, फेयर ऑफ रूल्स चेक करेंगे और उसके बाद जाकर आप टिकट एक्सचेंज करेंगे। और यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको और भी बताता हूँ कि देखिए कुछ दो एयरलाइंस होती हैं, कुछ हैं दो एयरलाइंस होती हैं। मैसन यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ और भी बताता हूँ कि 20 नवंबर को जद्दा से बम्बई के लिए हमने एक फ़्लाइट चेक की, यूके की चेक कर लेते हैं। और उसके बाद जो है वापसी हमने चेक की 20 जनवरी की बम्बई से जद्दा के लिए, यूके की फ़्लाइट उठाते हैं होटल क्लास में। वीडियो लंबी होती है लेकिन मैं खुलकर आपको यहाँ पे समझा रहा था। अगर आपने यहाँ पे ये चीज़ चेक करनी है कि जो 20 नवंबर को जद्दा से बम्बई जो हमारी एयरलाइन जो ट्रैवल कर रही है, ये जो जद्दा से बम्बई का जो फेयर है वो हमें क्या है। अब ज़ाहिर है आप इसको FXS करेंगे तो वो आपको टोटल एक फेयर बताएगा कि आपके पास टोटल ये फेयर आ रहा है 2307 रियाल, ये आपका टोटल फेयर आ रहा है। अब आपको ये नहीं पता कि यहाँ पे जो है नंबर 1 पे जो जद्दा से बम्बई के लिए जो हमारी एयरलाइन ट्रैवल कर रही है ये जो है इसका फेयर कितना है और जो वापसी की है इसका फेयर कितना है। अगर आपने ये दोनों का फेयर चेक करना है तो उसके लिए जो हम कमांड इस्तेमाल करते हैं वो क्या है, FXX कमांड सेम ही रहेगी /सेगमेंट नंबर 1। अगर आपने जाने वाली एयरलाइन का अगर फेयर चेक करना तो सेगमेंट नंबर 1 से चेक करेंगे। देखें वो बता रहा है कि 1137 रियाल ये जाने का फेयर बता रहा है आपको। देखें लीमा क्लास है, लीमा क्लास, और यहाँ पे ये लीमा क्लास का आपको जाने का दिखा रहा है। अगर आपने सेगमेंट नंबर 2 का चेक करना है तो यहाँ पे सेगमेंट नंबर 2 लिखेंगे, कमांड वैसी होगी सेगमेंट नंबर 2 लिखेंगे और सेगमेंट नंबर 2 का हमें अलग-अलग करके फेयर दे रहा है। अगर अलग-अलग फेयर आप उठाएंगे तो कैलकुलेशन करेंगे तो ये फेयर आपका ज़्यादा हो जाता है। तो अगर आप डायरेक्टली, क्योंकि रिटर्न टिकट है तो रिटर्न टिकट में वो आपको डिस्काउंट करके फुल कम करके फेयर आपको 2307 रियाल दे रहा है। एक चीज़ यहाँ पे ये होगी। अब एक चीज़ और भी है कि मसलन दो एयरलाइनें होती हैं, उन दोनों का आपस में एक एग्रीमेंट होता है। दो एयरलाइनें होती हैं, मसलन FXT जद्दा से हम चेक कर लेते हैं 20 नवंबर को HYD हैदराबाद के लिए। अब यहाँ पे देखें सऊदी एयरलाइन जा रही है, डायरेक्टली जा रही है, दो हमारे पास है नहीं आ रही, तो हम क्या करेंगे कि डेट में उठाते हैं, हैदराबाद के लिए नहीं लखनऊ के लिए उठा लेते हैं या किसी दूसरी IST के लिए उठा लेते हैं इस्तांबुल से। ये देखें अब यहाँ पे जो है हमने एक जद्दा से एक सीट उठा रहे हैं। देखें नास एयरलाइन जा रही है, ये डायरेक्ट फ्लाइट है, दो एयरलाइनों का आपस में कॉम्बिनेशन। कुछ सिचुएशन ऐसी होती है कि यहाँ पे दो एयरलाइनों का कॉम्बिनेशन फ़्लाइट होती है, दो एयरलाइनों की कॉम्बिनेशन फ़्लाइट होती है। जद्दा से लखनऊ के लिए चेक कर लेते हैं। ये देखें जद्दा से लखनऊ, जद्दा से रियाज, रियाज से लखनऊ जाएगी। अच्छा ये देखें यहाँ पे जद्दा से रियाज, रियाज से लखनऊ। ये देखें दो एयरलाइनें हैं यहाँ पे कितनी एयरलाइनें हैं? दो एयरलाइनें हैं। दो एयरलाइन का कॉम्बिनेशन है। नंबर 4 पे भी देखें सऊदी एयरलाइन भी है और एयर इंडिया भी है। इन दो एयरलाइन का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे हम सीट उठाएंगे, एक सीट हम होल्ड कर लेते हैं। यहाँ पे देखें एयरलाइनें दो हैं, दो एयरलाइन का कॉम्बिनेशन है।
नंबर 1 पे देखें SV है, सऊदी एयरलाइन 20 नवंबर को जद्दा से दिल्ली जाएगी, इस टाइम पे जाएगी, इस टाइम पे अराइवल करेगी। और नंबर 2 पे जो है एयर इंडिया जो है 20 नवंबर को दिल्ली से लखनऊ, ठीक हो गया। ये जद्दा से दिल्ली तक सऊदी एयरलाइन जाएगी और सऊदी एयरलाइन का आगे एयर इंडिया के साथ है कॉम्बिनेशन है, एग्रीमेंट है, ठीक हो गया कि आप दिल्ली से लखनऊ, क्योंकि लखनऊ के लिए अगर सऊदी एयरलाइन नहीं जा रही तो वो दिल्ली से लखनऊ के लिए सऊदी एयर के पैसेंजर कौन उठा के लेके जाएगी, एयर इंडिया लेके जाएगी। अब यहाँ पे हम फेयर चेक करते हैं कि देखें वो हमें क्या कह रहा है कि नो फेयर RBT कैरियर पैसेंजर। अब यहाँ पे 2 एयरलाइनों की आइटनरी है, ये 2 एयरलाइनों की। अब हमें वो यहाँ पे फेयर नहीं दे रहा, फेयर है नहीं दे रहा, नो वायलेट फेयर। अब हमने यहाँ पे ये चीज़ चेक करनी है कि यानी इन 2 एयरलाइनों की जो कॉम्बिनेशन फ़्लाइट है, इस फ़्लाइट को चेक करने के लिए कि वाकई इन 2 एयरलाइन के दरमियान एग्रीमेंट है आपस में या नहीं है। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो आप टिकट इशू नहीं कर सकते। अगर इन दोनों का आपस में एग्रीमेंट है तो फिर आप टिकट इशू कर सकते हैं, अदरवाइज आप टिकट इशू नहीं कर सकते। तो उसको चेक करने के लिए हमारे पास ये है कि हम एक कमांड यूज़ करते हैं, टेंगो गल्फ अल्फा डेल्टा, टेंगो गल्फ अल्फा डेल्टा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि SV सऊदी एयरलाइन होगी स्लैश, ठीक हो गया, और AI एयर इंडिया, इन दोनों का हम एग्रीमेंट चेक करेंगे। देखें एयरलाइन हैविंग एग्रीमेंट विद SVAITE, ठीक हो गया। यानी इन अगर हमें 2 एयरलाइनों के दरमियान अगर कॉम्बिनेशन फ़्लाइटें हैं, अगर 2 एयरलाइन के दरमियान अगर हमने एग्रीमेंट चेक करना है कि हाँ भाई ये 2 एयरलाइनों के दरमियान एग्रीमेंट है या नहीं है, ठीक है। अगर एग्रीमेंट होगा तो आप फिर वो आपको फेयर भी देगा और जो है वो आप टिकट इशू कर सकते हैं। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो ना आप फेयर ऐड हो सकता है, ना वो आपको फेयर देगा और ना ही आप टिकट इशू कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। और जो लोग हैं मेरे इस चैनल के ऊपर, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो हम व्हील चेयर के बारे में देखेंगे कि व्हील चेयर जो है वो हम कैसे डालते हैं। और मैं देखता हूँ अगर कोई और भी अगर टॉपिक है इंशाल्लाह इसके रिलेटेड प्राइसिंग के हवाले से तो वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो नहीं तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा इंशाल्लाह तो उसमें भी मेरी पूरी उम्मीद होती है कि कोशिश होती है कि आप लोगों को आसान से आसान अंदाज में सिखाया जाए। तो वीडियो तो लंबी होती है लेकिन आप लोगों को खुलकर समझाना यही मकसद होता है कि आप लोगों को बारीकी से समझ आए, आप लोगों को सिस्टम रीड करना आना चाहिए, आप लोगों को हर चीज़ की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, मालूमात होनी चाहिए। तो अभी तक हमारा PNR क्रिएट नहीं हुआ। PNR क्रिएट करने से पहले किन किन मराल से गुजरना पड़ता है, क्या क्या चीज़ हम उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, और ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह तैयार होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद आपको PNR क्रिएट करना भी सिखाऊंगा, बुकिंग पूरी कंप्लीट करना। ये अभी तक आपकी बुकिंग कंप्लीट नहीं हो रही, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती कि एक बुकिंग के अंदर ज़रूरत हो, लेकिन आपको मालूमात होनी चाहिए। बुकिंग होने के बाद भी ये चीज़ें आप ऐड कर सकते हो। तो इंशाल्लाह एक PNR भी क्रिएट करेंगे, टिकट इशू करना भी सीखेंगे इंशाल्लाह, ठीक हो गया। और उसके बाद जो रफ्ता रफ्ता जितनी भी वीडियोस बनेंगी इंशाल्लाह, जो मेरे चैनल के ऊपर नए लोग हैं उनसे भी गुजारिश है कि लाजिम सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, बेल आइकन के बटन के ऊपर ज़रूर क्लिक कीजिएगा। और जो मेरे पुराने लोग हैं मेरे चैनल के ऊपर हैं, देख भी रहे हैं और सीख भी रहे हैं, अल्लाह ताला आप सब लोगों के इल्म में इजाफ़ा अता फरमाए। लाजिम अपने दोस्तों के साथ मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफ़ा अता फरमाए, अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ अता फरमाए, अल्लाह ताला आपको इजीली जहाँ से काम सीख कर जॉब मिलने में अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता फरमाए। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।